हमारा जो आज का सेशन है, आइए देखते हैं क्या है आज के सेशन में खास, और जानने की कोशिश करते हैं कुछ नई चीजें। तो वेलकम टू कीवर्ड इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है और आइए देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या कुछ देखने के लिए मिल सकता है। आइए चेक करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सब हेल्थ। सब हेल्थ क्या होती है? हेल्दी भी सुना है हमने, बीमार लोग भी सुना है हमने, तो सब हेल्थ क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सब हेल्थ जैसे कि एक क्रिटिकल कंडीशन होती है जिसमें कि जो हमारी सेहत होती है, फिजिकल कंडीशन होती है, इसमें कभी कभी जो कुछ साइंस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। बीमारी के जो कुछ लक्षण होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हम कभी ज्यादातर रूटीन में हम लोग चेकअप भी नहीं करवाते हैं। लेकिन कुछ जो सिम्टम्स होते हैं वो कभी कभी हमें, जैसे मेडिकली अगर बात करें तो सेल्फ इसमें हेल्थ में जो कुछ जो चीजें इंक्लूड होती हैं उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि जो फंक्शनल चेंजेस होते हैं, जो आपके ऑर्गेनिक डिजीज होते हैं, कुछ फंक्शनल चेंजेस वहां पे होने शुरू हो जाते हैं। कुछ जो साइंस होते हैं, जैसे कि जो मॉडर्न मेडिकल मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो कुछ साइंस वगैरह होते हैं वो हमें दिखने शुरू हो जाते हैं अपनी सेहत के रिगार्डिंग। अगर हमारे जीने का जो तरीका है, खान पान का जो तरीका है, वो अगर सही नहीं है और जिसकी वजह से हमारी जो सेहत है वो ठीक नहीं रहती है, कभी हम ठीक भी रहते हैं, कभी हम ठीक नहीं भी रहते हैं। तो अगर इस तरीके की कंडीशन आ रही है और अगर कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें बीमारी जो है वो लगातार हमारे इर्द गिर्द जो है वो चलती ही रहती है, तो उस कंडीशन में हम सब हेल्थ मानते हैं। अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करूं कि अगर हम अपने रूटीन चेकअप नहीं करा रहे हैं, हमें अपनी सेहत के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, हमारा खान पान अच्छा नहीं है, तो ये जो सारी कंडीशन आती हैं ये सब हेल्थ में आती हैं। ना आप हेल्दी हैं ना आप बीमार हैं, यानी कि जो बीच वाली कंडीशन में आती हैं, यानी कि कोई ना कोई जो बीमारी है, जैसे मेंटली स्ट्रेस वगैरह हो गया, कुछ भी अगर ऐसी परेशानी वगैरह आती है, फिजिकली स्ट्रेस वगैरह हो गया, तो ये जो सभी कंडीशन होती हैं ये हमारे सब हेल्थ में आती हैं। जो इलनेस होती है, जो बीमार होते हैं, वो या तो हॉस्पिटल में पड़े हैं, घर पड़े हैं। हेल्दी बहुत कम होते हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक टेस्ट करके देखते हैं। अब यहाँ पे आपने, अगर डायरी पेन आपके पास में है तो आपने एक सब हेल्थी जो टेस्ट है, क्या आप उसके सब हेल्थी के मेंबर हैं? तो आपको यहीं से पता चल जाएगा। अपने जो पॉइंट्स हैं वो आप नोट करते जाइएगा कि आप लोग किस कंडीशन में आते हैं, अपने पॉइंट ऐड कीजिएगा और फिर आपने वो पॉइंट्स आपने चैट में लिखने हैं कि आप लोगों के अपने अपने कितने कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? जो जो क्वेश्चन मैं यहां से पूछूंगा आपने उसके पॉइंट अपनी डायरी पे, अपनी कॉपी पे आपने ऐड करते जाने हैं और बाद में आप लोगों के कितने पॉइंट्स बने हैं वो आपने यहाँ पे नीचे चैट बॉक्स में लिखने हैं। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग जो चीज है वो होने वाली है। तो ये देखते हैं WHO के रिगार्डिंग, अगर हम सब हेल्दी हैं तो देखते हैं किसके जो मार्क्स हैं वो कितने आते हैं। तो अगर जैसे ऑफनली जैसे हो रहा है, यानी कि रेगुलर अगर वो चीज चलती है तो आपने 5 पॉइंट देने हैं अपने आप को। अगर कभी कभी होता है तो आपने 3 पॉइंट्स देने हैं। और अगर बिल्कुल रेयर होता है, यानी कि बहुत ही कम होता है, तो आपने 1 पॉइंट देना है अपने आप को। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर रूटीन में होता रहता है कि बार बार ये चीजें आपको, ये जो सिम्टम्स वगैरह है ये जो होते रहते हैं, तो आपने 5 पॉइंट देने अपने आप को। अगर कभी कभार ही होता है तो आपने 3 पॉइंट देने हैं। और अगर रेयरली, यानी कि बहुत कम होता है कि कभी कभार ही हो गया, तो आपने 1 पॉइंट देना है। राइट? तो सबसे पहली चीज, क्या आपको जैसे यॉर्निंग होती है, जैसे हम बोलते हैं कि हिंदी में अगर बात करें तो जैसे उबासी वगैरह जो आती होती है, राइट, जमहाई जिसे बोलते हैं, तो आपको वो आती है तो उसमें आपने लिखना है अपने आपको पॉइंट्स आपने देने हैं 5 3 1 पॉइंट वो आपने वहां पे देना है। सफर इंसोम्निया, नींद की समस्या आपकी कैसी है, ज्यादा है कम है, उसके हिसाब से आपने कितनी रहती है, रेगुलर चलती रहती है या कभी कभार होता है या बहुत कम होता है, तो उसके हिसाब से आपने 5 3 1 पॉइंट आपने अपने आप को देने हैं। अभी मैसेज नहीं करना है, टोटल करके आपने मैसेज करना है। मेरी बात को समझिए, आपने टोटल करके मैसेज करना है, अभी मैसेज नहीं करना है, टोटल कीजिए आप अपने आप का वहां पे। राइट? तो उसके बाद आता है क्या,
जो आपको क्या लगता है कि जो आपकी टांगे हैं, आपको उसको मतलब कि टांगे, आपको कोशिश रहती है कि टांगे ज्यादातर ऊपर ही रहे, मतलब कि टांगे नीचे करके, जैसे चेयर पे बैठे हैं तो टांगे नीचे करके बैठने में आपको दिक्कत परेशानी आती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उस हिसाब से अपने आप को पॉइंट दीजिए। संडे नाइट को काम करने में घबराहट महसूस होती है, डर लगता है, तो उसके हिसाब से पॉइंट दीजिएगा, राइट। अगर संडे के नाइट को, संडे शाम को अगर आपको डर महसूस होता है कि काम पे जाना है, तो उस हिसाब से अपने आप को पॉइंट दीजिएगा। और अगर आपको अपने बॉस से, जो सीनियर से, तो उनसे मिलने में अगर घबराहट महसूस होती है, तो उसके बारे में अपने आप को पॉइंट दीजिएगा। बेड पे जब सुबह उठते हैं तो ज्यादा देर तक बेड पे रहने की आदत है, या जल्दी उठ करते हैं, एक बार उठ करते हैं, लेकिन अगर ज्यादा देर तक बेड के ऊपर रहने की आदत है तो उस हिसाब से पॉइंट दीजिएगा, कितनी आदत ज्यादा है या कभी कभार ऐसा हो पाता है, राइट। अपने आप को जो जैसे जो सुस्त होते हैं, तो अगर आपको उस हिसाब से महसूस हो रहा है तो उस हिसाब से अपने आप को पॉइंट दीजिएगा। अगर आपको लगता है जब सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सीढ़ियां चढ़ते हुए कभी कभी जैसे जो स्टेप्स है वो प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, जो जब सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो स्टेप जो है कभी कभी जैसे जो ठोकर लगती है, अगर ऐसा कभी कभी आपके साथ होता है, कभी कभी कितना ज्यादा कम, उसके हिसाब से आपने अपने आप को पॉइंट देने हैं, 5 3 1 पॉइंट। और अगर पानी की जो प्यास है, पानी पीने की जो इच्छा होती है, वो जब सिर्फ आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है तभी अगर ऐसी इच्छा होती है, तो उस हिसाब से आपने पॉइंट देने हैं, राइट। पानी आपका पीने का मन तभी करता है जब आपको बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तब आपने वहां पे अपने आप को उस हिसाब से पॉइंट देने हैं। और अगर आपको जैसे किसी दोस्त के बारे में हो गया, किसी जगह के बारे में हो गया, उनके बारे में जल्दी भूल जाते हैं, यानी कि आपकी जुबान पे होता है लेकिन उसको भूल जाते हैं, तो उसके बारे में आपने लिखना है, उसके हिसाब से आपने पॉइंट देने हैं कि ऐसा कितनी बार होता है, कभी कभी, समटाइम, रेयरली, किस हिसाब से होता है, उस हिसाब से पॉइंट देने हैं आपने। वेट जो है आपका, जो वजन है आपका, वो जल्दी लूज हो रहा है, जल्दी कम हो रहा है, जल्दी बढ़ रहा है, आपको उसके हिसाब से कैसे है, तो उसके हिसाब से आपने पॉइंट देने हैं। कभी कभार होता है या रेगुलर होता है या होता ही रहता है कि वेट कभी कभी ज्यादा बढ़ जाता है, कभी कभी ज्यादा कम हो जाता है, उसके हिसाब से आपने पॉइंट देने हैं। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, जैसे कब्ज वगैरह होगी उसकी शिकायत है। कॉलीवॉबल्स, यानी कि अगर पेट में कोई समस्या है, जैसे अपने स्टमक एक है, जैसे पेट में अगर दर्द वगैरह रहता है जब भी कुछ खाना वगैरह खाते हैं, राइट, तो अगर इस तरीके से होता है तो उस हिसाब से आपने अपने आप को जो पॉइंट्स हैं वो देने हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपने अपने अपने पॉइंट्स सभी ने नोट कर लिए होंगे, राइट। तो अब आपने जो आपका टोटल है वो आपने लिखना है, फिर मैं आपको यहां पे आपका रिजल्ट बताने वाला हूं कि आपका जो टोटल है वो कितना आया है। अपने अपने जो टोटल है वो करके आपने नीचे कमेंट करने हैं कि आपका जो टोटल है वो कितना आ रहा है। कमेंट कीजिए प्लीज, जितना जितना भी आपका टोटल आया है उतना उतना आपने यहां पे जो कमेंट है वो करने हैं। ओके, शत्रुघ्न जी का 5, सुधीर अग्रवाल जी का 18, चिदानंद जी शेट्टी जी का 18, अरुण मिश्रा जी का 16, कीवा लोकनाथ 10, बहुत बढ़िया, यूसुफ खान जी का 16, बहुत बढ़िया, तुलसीराम न्यू पंडित जी का 13, सबिता दास टीम रेंजर्स 10, ओके, रमेश सूर्यवंशी जी का 27, नीतू जी का 10, चंद्र वर्मा जी का 10, संध्या अग्रवाल जी का 15, अशोके कुमार स्वामी का 25, जितेंद्र कुमार का 5, सन गुप्ता 6, इरफान कुमार 45। ओके, तो दोस्तों चलिए, अब आपने अपने अपने जो स्कोर है वो देख लिए हैं, तो चलिए अब देखते हैं कि स्कोरिंग किस हिसाब से है, स्कोरिंग में क्या क्या चीजें हैं, आइए देखते हैं। तो अब हम हेल्थ कंडीशन है उसके ऊपर देखते हैं। दोस्तों अगर आपका 42 से 60 पॉइंट्स के बीच में आ रहा है, यानी कि आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो उसमें बहुत समस्या है, यानी कि आपको वहां पे हॉस्पिटलाइज होने की भी जरूरत पड़ सकती है। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए अपनी सेहत का चेकअप कराइए हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि जो कंडीशन है वो वहां पे आने वाले समय में और ज्यादा बिगड़ने वाली है। अगर आपके 24 to 41 है, तो यानी कि आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा और कॉन्शियस होना पड़ेगा, थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, ताकि जो आपकी अभी की जो करंट कंडीशन है उसमें मतलब कि उसने आपको अलार्मिंग किया है, उसने आपको चेताया है कि अभी भी अपने आप को वहां पे
आपने देखना है कि हाँ ये चीज मेरे को यहाँ पे देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आपके पॉइंट्स 12 to 23 यानी कि 12 से लेकर 23 तक है, यानी कि आप एक बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो इसको कीप इट अप, मतलब कि इसको बना के रखिए। तो डेफिनेटली अब क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो लोगों के यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो ज्यादातर इसी में आए हैं, 12 से लेकर 23 तक आए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और मुझे आशा है कि आप लोग कीवा के फूड सप्लीमेंट बहुत अच्छे तरीके से आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिनके पॉइंट ज्यादा भी आ रहे हैं, कम भी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें थोड़ा सा और केयर करनी पड़ेगी अपने और अपने परिवार की। आप इसी तरीके से अपने परिवार की भी वहां पे चेकअप कर सकते हैं कि जो मेरे फैमिली है, मेरी फैमिली की कंडीशन किस तरीके से बन रही है वहां पे, राइट। तो वहां पे आप लोगों ने चेक रखना है कि मेरे को जो चीज मेरे में आ रही है, क्या वो चीज अगर मैं ठीक हूं तो क्या मेरी फैमिली भी ठीक है, क्या मेरा आस पड़ोस भी ठीक है। ये सभी चीजें आप अपने आस पड़ोस में भी चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपनी सेहत को और अपने आस पड़ोस की सेहत को, सभी को मैं वहां पे स्वस्थ रख सकता हूं। और ये सबसे अच्छा टूल है फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम करने के लिए, ये सबसे अच्छा टूल है। ये जो पीपीटी है ये भी आपको मिल जाएगी। इस पीपीटी को बार बार आप लोगों के साथ बात करके, उनसे दिखा के, उनके बारे में पूछ सकते हैं कि आपकी कंडीशन किस तरीके से है, आपको कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, आपको फूड सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो दोस्तों डेफिनेटली आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा, आपका आस पड़ोस, आपकी फैमिली है वो भी वहां पे स्वस्थ रहेगी। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल टूल है, अगर आप फूड सप्लीमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इस चीज के ऊपर काम कर सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या व्हाट इज सब हेल्थ, जिसके बारे में हमने जाना था कि सब हेल्थ में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि हेल्दी हैं, जिनको कोई बीमारी नहीं है, जो एक्सरसाइज करते हैं, जो मेंटली फिजिकली मतलब कि एक्टिव हैं। ज्यादातर लोगों को तो अगर फिजिकली फिट भी होंगे लेकिन मेंटली वो स्ट्रेस में रहते हैं, राइट। तो सिर्फ ऐसे 5% लोग हैं जो बिल्कुल, जिसको हम मतलब कि टोटली स्वस्थ बोल सकते हैं कि ये बिल्कुल एक्टिव हैं, स्वस्थ हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, या तो वो हॉस्पिटल में पड़े हैं बीमार, या वो घर पे बीमार पड़े हैं, यानी कि कोई ना कोई बीमारी जो उन्हें ऑलरेडी वो लगी हुई है। सिर्फ 20% लोग हैं। और दोस्तों जो बाकी के हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, आप मान के चलिए लगभग 75%, 75% ऐसे लोग हैं जो कि सब हेल्दी कंडीशन में हैं। अब एक चीज नोट करिएगा, हमारा जो फूड सप्लीमेंट को टारगेट रहता है ना, वो कहां पे रहता है कि हमने वहां पे बीमार लोगों को ढूंढना है। तो दोस्तों बीमार लोग सिर्फ 20% हैं, सिर्फ 20% लोगों तक ही हम अभी तक पहुंच पा रहे हैं, उनमें भी बहुत रेयर पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि जो ज्यादातर हॉस्पिटलाइज पड़े हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो बीमार पड़े हैं, वो ऑलरेडी वहां पे मेडिसिन पे चल रहे हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, यानी कि 75% ऐसे लोग जो बीमार नहीं है लेकिन बीमार होने की कगार पर खड़े हैं, यानी कि जो सब हेल्दी कंडीशन में है। तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढना है और उनके साथ बात करनी है, और इनके बीच में ये जो 75% है, लगभग हम सभी आ जाते हैं। यानी कि अगर बीमार नहीं भी हैं तो बीमार की कगार पर खड़े हैं, कोई ना कोई हेल्थ कंडीशन, आने वाले समय में हम बीमार भी हो सकते हैं, यानी कि हम बीच में खड़े हैं, ना तो हेल्दी हैं, ना हम सिक हैं, डिजीज हैं, यानी कि हम सब हेल्दी में हैं। हम हेल्दी भी हो सकते हैं, हम यहाँ पे बीमार भी हो सकते हैं। तो हम बीमारी की तरफ ना जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो हमें वहां पे लेने चाहिए, ताकि हम वहां पे बीमार ना पड़ सके। हम चाहते हैं कि हम यहाँ से सब हेल्दी से हम हेल्दी के कंडीशन में आए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो मुझे आशा है कि ये चीज आपको बहुत ही आसानी से इसको रिलेट करने में आपको मदद मिलेगी। तो आइए अब आगे चलते हैं और देखते हैं हजार्ड्स ऑफ सब हेल्थ में कंडीशन में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। देखिए बहुत सारी होती हैं, जैसे कि आपकी जो जब बीमार पड़ते हैं, राइट, तो मतलब कि अगर सब हेल्दी भी हैं तो आपके काम करने के तौर तरीके में फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और जो स्टडी है उसमें आपको वहां पे थोड़ी सी दिक्कत परेशानी जो है वो आनी शुरू हो सकती है। जो आपकी मेंटल इलनेस है, जो मतलब कि मानसिक तौर पे जो है वो लोग वहां पे बीमार रहना शुरू हो जाते हैं। वहां पे आपकी जो क्वालिटी लाइफ है उसमें कमी होनी शुरू हो जाती है, और बहुत जल्द ही या तो गंभीर बीमारी या कोई और कोई इंफेक्शन वगैरह ऐसी कोई भी बीमारी जो है
वो हम उसकी चपेट में आ सकते हैं। तो ये कुछ सब हेल्दी कंडीशन की जो कुछ हजार्ड होते हैं वो हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब सब हेल्थ इसके कॉजेज क्या है, यानी कि होती कैसे है, सब हेल्थ कंडीशन कैसे आती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो शहर है, शहर है, बल्कि अब तो ये चीजें गांव में भी पहुंच चुकी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी सेहत को, वहां पे सेहत के प्रति उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। हम जब बीमार पड़ते हैं तभी हम डॉक्टर के पास भागते हैं, यानी कि हम उस लेवल तक हम वेट करते हैं कि जब हम बीमार पड़े और हम वहां पे हॉस्पिटल में जाएं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सेहत सबसे इंपॉर्टेंट है, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। तो जिसके लिए हमें वहां पे जो सब हेल्दी कंडीशन है, हेल्दी की तरफ आना है, ना कि बीमारी की तरफ जाना है। तो हमें तब तक वेट नहीं करना चाहिए जब तक कोई बीमारी हमें लगे।